जो लड़ने के लिए शादी करेंगे, जो मौजूदा गर्लफ्रेंड है, क्यों किस लिए? हमको जरूरत थोड़ी है शादी करने की। जो मौजूदा गर्लफ्रेंड है, नाम बताइए, नाम लड़ाएंगे। अच्छा, नाम सार्वजनिक कीजिए, जनता सार्वजनिक करेंगे, जब पर्चा दाखिला कर देंगे तो नाम सार्वजनिक कर देंगे। फिलहाल अर्जुन वेदांत को आप लोग को जिताना है। अच्छा, इनके साथ रहने वाले ये पूछ रहे हैं, ये देखिए आप कमेंट कर चुके हैं लेकिन ये नहीं बोल रहे हैं। यही कमी है। हाँ। ऐसी लोग की वजह से मेहनत करने वाले लोग हारते हैं चुनाव में, इन्हीं की वजह से। रहने वाले लोग। दिखाइए, कैमरामैन फोकस कीजिए जरा, कैमरामैन फोकस कीजिए, दिखाइए इनको। आपको कुछ बोलना पड़ेगा। अर्जुन वेदांत उनके लिए बेस्ट कैंडिडेट है। अच्छा, पहली बात कि जब मैं पत्रकारिता कर रहा था उस समय तमाम लोग फर्जी पत्रकार कहते थे, तो मैं पत्रकार तो रहा ही नहीं। अच्छा, पत्रकार जब नहीं रहा तो अब जब मैं लोक सेवा में आ रहा हूँ। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है कुशीनगर जिले के सबसे चर्चित पत्रकार, जो कि इस वक्त किसी पर्चे के मोहताज नहीं है। हर किसी के जुबान पे इनका नाम है, हर कोई इनको पहचानता है, क्योंकि ये लगातार जनहित मुद्दों को लगातार सत्ता में बैठे सत्ताधारियों तक पहुंचाने का काम करते हैं और हर जरूरतमंद के पास जाते हैं, उनके समस्याओं को दिखाते हैं। लेकिन इनके जिंदगी में, इनके अनुसार जैसे कह रहे हैं ये, एक नया मोड़ आ गया है। ये पत्रकारिता के बाद लोक सेवा में अपनी कदम बढ़ा दिए हैं। सबसे पहले आप ये बताइए कि आप पत्रकार थे, उसके बाद से आप लोक सेवा में आ गए, क्या कुछ दिखा जिसके बाद से आप? सबसे पहली बात कि जब मैं पत्रकारिता कर रहा था उस समय तमाम लोग फर्जी पत्रकार कहते थे, तो मैं पत्रकार तो रहा ही नहीं। अच्छा, तो पत्रकार जब नहीं रहा तो अब जब मैं लोक सेवा में आ रहा हूँ तभी भी आपको कंफ्यूजन लग रहा है, तभी भी आप विश्वास नहीं कर रहे हैं कि हम इस तरह का कार्य कर सकते हैं। क्या एक पत्रकार जो प्रीवियसली इस तरह का कार्य किया है वो चुनाव नहीं लड़ सकता है? अच्छा बताइए, कहाँ से लड़ेंगे आप? मैं पडरौना से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, क्या पडरौना में 5 सालों में क्या कुछ विकास हुआ है, बताइएगा। पडरौना में कुछ नहीं विकास। चैनल के माध्यम से तो तमाम सारे मुद्दों के यहाँ को दिखाए हैं, हम भली बातों से परिचित हैं, लेकिन एक बार ऐसे बताइए। मैं जो है पडरौना में क्या कुछ विकास हुआ है, पूरा सीरीज अपना चलाने वाला हूँ। पूरा जो 5 साल 2 साल मैंने रिपोर्टिंग किया है वो पूरा एक सीरीज में चलाऊंगा और वो पूरा 10 दिन तक लगातार चलता रहेगा। वो सीरीज खत्म नहीं होना है, इतना समस्या यहाँ पर है। जैसे कुछ समस्याओं को बताइएगा हमारे चैनल के माध्यम से, ताकि दर्शक जान सकें कि क्या क्या प्रमुख मुद्दे हैं जिनको लेकर आप पडरौना नगर पालिका से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। यहाँ पर मुद्दे ही मुद्दे हैं, चाहे सड़क की बात कही जाए, चाहे सुरक्षा की बात कही जाए, चाहे बिजली की बात कही जाए, चाहे बुनियादी सुविधाओं की बात कही जाए। क्या ऐसा चीज है जो मिल पा रहा है यहाँ पर? केवल लोगों को ठेंगा दिखाया जा रहा है, बेवकूफ बनाया जा रहा है। यहाँ पे तो बरसात के दिनों में विकास की गंगा बहती है, स्विमिंग पूल बनता है। हाँ, कल क्या कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है? कल हमारे यहाँ रिपोर्टर एक थे तो वो विकास को 5 फीट ऊपर कूदा रहे थे। वहाँ जो तालाब बन चुका था वहाँ पे बेंगा हो गया था। बेंगा कहा जाता है मेढक को गांव क्षेत्र में। तो वहाँ पे विकास के रूप में वही कूद रहे थे। और एक विकास जी जो है वो भाजपा में सम्मिलित थे, वो भी विकास से इतना मतलब विकास तंग आके भाजपा छोड़ दी है। मैंने इतना इस तरह का विकास हो रहा है। अच्छा, तो भाजपा की नारा है सबका साथ सबका विकास, तो कहे विकास पीछे को तो छोड़ ही दिए। अब सबका साथ ही रह गया है, विकास को पीछे छोड़ दिए। अच्छा, और कौन कौन से मुद्दे हैं पडरौना नगर पालिका से जिनको लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? यहाँ पे कोई मुद्दा ही नहीं है। यहाँ पे लोगों के दिमाग में कोई मुद्दा नहीं है, घूम फिर के एक ही लोग को वोट कर देते हैं। यहाँ पर जब जिस दिन लोगों को एहसास हो जाएगा कि किस मुद्दे पर चुनाव होनी चाहिए, वहां पर सटीक उम्मीदवार को अपना वोट देंगे। और ऐसे में अर्जुन वेदांत उनके लिए बेस्ट कैंडिडेट है। अच्छा, क्योंकि मैं एक एक धरातल तक उतरा हूँ और समझा हूँ कि किस चीज की जरूरत है। आप पत्रकारिता में इतना आपने दिखाया यहाँ की समस्याओं को। अच्छा, लास्ट में ये क्लियर कर दीजिए किस पार्टी से लड़ेंगे? पार्टी वोटी की जरूरत नहीं है, सब दल कहते हैं। संदीप जी कह रहे थे कल ही कि सारे दल है और एक सबसे अच्छा निर्दल है। तो निर्दल चुनाव दावेदारी की जा रही है। और चूंकि यहाँ पे महिला सीट है तो महिला में बार बार पीछे सन्नी जी पूछ रहे हैं कि किसको लड़ाएंगे। ये तो बड़ा सवाल है, क्योंकि यहाँ से महिला सीट है तो किसको लड़ाएंगे? तो देखिए भाई, शादीशुदा है चेहरा, शादीशुदा हम नहीं है। चेहरा ये आपको भी पता है कि महिला सीट है या पुरुष सीट है। लड़ता तो पुरुष ही है। यहाँ पे महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए तमाम तरीके से जो सीट है उनका बंटवारा किया जा रहा है कि महिला आरक्षित हुआ। लेकिन फिर भी प्रतिनिधि बन के सभी जो है अपने आप को दिखाते हैं कि वही वहाँ के नेता है या वही प्रतिनिधि है। नहीं तो ऐसे में जो आपका क्यूरियोसिटी हम समझ रहे हैं, ऐसे में मौजूदा वक्त में मेरी शादी तो हुई नहीं है और मम्मी अभी सरकारी नौकरी में है, तो एक ऑप्शन बच रहा है शादी करेंगे कि हमारी जो लड़ने के लिए शादी करेंगे, जो मौजूदा गर्लफ्रेंड है
किस लिए? हमको जरूरत थोड़ी है शादी करने की। जो मौजूदा गर्लफ्रेंड है, नाम बताइए। चुनाव में लड़ाएंगे। अच्छा, नाम सार्वजनिक कीजिए, जनता जान जाए। सार्वजनिक करेंगे, जब पर्चा दाखिला कर देंगे तो नाम सार्वजनिक कर देंगे। फिलहाल अर्जुन वेदांत को आप लोग को जिताना है। बहुत बहुत धन्यवाद। रुकिए 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 रुकिए, अब रहने दीजिए। अच्छा, इनके साथ रहने वाले ये पूछ रहे हैं, ये देखिए आप कमेंट कर चुके हैं लेकिन ये नहीं बोल रहे हैं। यही कमी है। हाँ। ऐसी लोग की वजह से मेहनत करने वाले लोग हारते हैं चुनाव में, इन्हीं की वजह से। रहने वाले लोग। दिखाइए, कैमरामैन फोकस कीजिए जरा, कैमरामैन फोकस कीजिए, दिखाइए इनको। आपको कुछ बोलना पड़ेगा। देखिए ये बोलेंगे हमारे साथ जो है ये। हाँ हाँ, बताइए ये क्या, ये जो बातें कह रहे हैं इनकी बातों में क्या सत्यता है, बताइएगा। सत्यता तो जो कि ये जो बताए हैं बहुत ही पूरे तरीके से मैं इनके साथ सहमत हूँ, इनके बातों से सहमत हूँ। क्योंकि चुनाव ये लोकतंत्र जो है, इसमें चुनाव कोई भी लड़ सकता है, किसी को भी हक है लड़ने का। ठीक है, चाहे वो पत्रकार हो चाहे कुछ भी। पत्रकार अगर लड़ता है तो पत्रकार को ये बात अच्छे से पता है कि किन मुद्दों को लेके चुनाव लड़ना है, किन मुद्दों पर विकास कार्य करना है, जनता के किन मुद्दों को उठाना है सदन में, वो पत्रकार को अच्छे से पता है। इनका भूल समर्थन करते हैं आप? मैं पुरजोर समर्थन करता हूँ इनका। हम पत्रकार कम्युनिटी है जो हमको मान्यता नहीं दिए, फर्जी पत्रकार ही बताते रहे, उनको भी समर्थन करना पड़ेगा। क्योंकि पत्रकार हम बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ के सो कोई बड़े पत्रकार आज तक प्रेस क्लब की स्थापना यहाँ पर नहीं करा पाए, यहाँ पर प्रेस बिल्डिंग की स्थापना नहीं करा पाए, तो वो आपके हक के लिए, दूसरे के हक के लिए क्या लड़ेंगे? ऐसे में अर्जुन वेदांत फर्जी पत्रकार होते हुए भी उसके लिए आवाज उठाता है। तो आपको समझना चाहिए कि आप, जनता अगर हमको मौका देती है तो हम आपके लिए क्या कुछ करके दिखाएंगे। इतना बना के रख देंगे स्वर्ग और को। ठीक है, इतना कुछ समस्याओं को दिखाते हैं, उसके बावजूद भी फर्जी पत्रकार कहा जाता है। तो क्या उम्मीद है कि अगर नेता के रूप में उभरते हैं तो नेता लोग का तो पहले ही से चर्चा आप जानते हैं कैसा होता है, तो उससे क्या उम्मीद है? क्या फर्जी? कहने दीजिए, जनता ने हमको देसी पत्रकार का तमगा दिया। अच्छा। ये लोग जो है पत्रकार फर्जी पत्रकार कहते थे, लेकिन जनता ने देसी पत्रकार कहा। वैसे ही जनता हमको सर आंखों पर रखेगी जब हम अपने कार्य से दिखाएंगे। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। दूसरे किसी को देखेंगे तो हम अपने चुनाव में कैसे प्रदर्शन कर पाएंगे? क्या लग रहा है, ये अभी शादीशुदा नहीं है, कह रहे हैं अपने गर्लफ्रेंड को आगे करेंगे, तो ये पॉसिबल हो पाएगा क्या? ये कर पाएंगे क्या? बिल्कुल पॉसिबल हो पाएगा, जैसा कि इनका व्यक्तित्व है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो बिल्कुल ही पॉसिबल हो सकता है। और वो इनके ऊपर है कि ये क्या कर सकते हैं। वैसे तो दमदार छवि इनकी बनी हुई है एक पत्रकार के रूप में, तो हम चाहेंगे कि जो भी समस्या है ये उसको दिखाने का काम करें। अच्छा, एक आपके साथ जो है, जो आपको लगातार गाइड करते हैं, एक गाइड के तौर पे हम मानते हैं, गाइडर के तौर पे, तो ये बताइए कि उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये कैमरे से हट गए, नहीं कुछ बोले। हमारे साथ वही गाइड करने वाले नहीं है। ये भी है जो हमको हमेशा गाइड करते रहते हैं, गाइड करते हैं युवाओं के मुद्दे पर। देखिए, कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन इन लोगों से मिलती है। ये हमेशा से युवाओं की वकालत किए हैं, भले कुछ भी हो, युवाओं के लिए हमेशा तत्पर रहता है। हमेशा डिस्कशन में कहते हैं कि आप जैसे पत्रकारों को आगे आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो स्पार्क आपने दिया है कि इस बार हम राजनीति में उतर रहे हैं। तो इस बार आप सभी का जरूर है। देखिए, गौरव भैया भी समर्थन कर दिए हैं और निश्चित तौर पे आप बहुत अच्छा करेंगे अगर आप राजनीति में आएंगे तो। हाँ, देखिए, तो यहाँ पे आशीर्वाद मिल गया। अब साबिर जी हैं। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं? देखिए, हम ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। इस जिले में एक भी अनुसूचित को टिकट आरक्षण नहीं दिया गया है। एक भी सीट पे आरक्षण नहीं दिया गया, क्या कारण है? हमको आप जिताएंगे तो जितने भी अनुसूचित हैं, जनजाति हैं, जाति हैं, सभी को मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जाएगा। देखिए, ये हमारे साथ थे कुशीनगर जिले के सबसे चर्चित पत्रकार, जो कि इनको यहाँ के कुछ लोग हैं जो इनको फर्जी पत्रकार का रूप दिए, जैसे कि इनके अनुसार जो इन्होंने बातें कही। तो अब देखना होगा कि ये एक यहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इसमें नेता के तौर पर उभरेंगे तो क्या फर्जी नेता के नाम दिया जाता है या फिर इनका खूब जनता समर्थन करती है, ये आगे देखने को मिलेगा।